नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विशिष्ट कक्षा 7 के लिए अभ्यास प्रश्न बैंक का पहला वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको हिंदी के प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो आपको हल करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, ठीक है ना। चलिए, पहला जो प्रश्न है, झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है ना। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंदौर, भोपाल, सागर और रीवा, है ना। आपको तो देखिए, झीलों की नगरी रूप में जाना जाता है किसे? भोपाल को, ठीक है। सही जवाब हमारा क्या आएगा? भोपाल। प्रश्न क्रमांक 2, तुलसीदास जी ने संत को माना है। क्या माना है? कौवे के समान, हंस के समान, बगुले के समान या फिर कोयल के समान। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा कि तुलसीदास जी ने संत को माना है हंस के समान, क्योंकि हंस क्या करता है? दूध दूध पी जाता है और पानी पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार से संत पुरुष भी अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं और बुराइयों को त्याग देते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम पाठ पढ़ेगा, इस वाक्य में काल है। कौन सा काल है? पढ़ेगा, है ना। तो श्याम पाठ पढ़ेगा इस वाक्य में भविष्य काल है। कौन सा काल है? भविष्य काल। गा गी गे जब किसी भी वाक्य का अंत में आए तो भविष्य काल, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4, कारक के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8, 7, 6, 5। तो कारक के 8 भेद होते हैं, यानी 8 प्रकार होते हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 5, अपान या अशुद्ध वायु को शरीर से मुक्त करता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, धनुरासन, पद्मासन, मत्स्यासन, पवन मुक्तासन। इन चारों में से सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पवन मुक्तासन, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो देखिए, सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं वे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है, गेहूं की अच्छी खेती होती है पीली मिट्टी में, काली मिट्टी में, ढेले वाली मिट्टी में, मैदे के समान बारीक मिट्टी में। तो यही है, गेहूं की अच्छी जो फसल होने के लिए जरूरी होती है वो होती काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां अलंकार होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो देखिए, जहां पर एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है ना। प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो देखिए, समास से संबंधित मैंने एक वीडियो बना के दिया हुआ है ना। उसे आप हिंदी व्याकरण के फोल्डर में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी प्रकार के समासों को विस्तार पूर्वक समझाया है और बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। और मैं आपको आई लिंक भी इसका लिंक भी दे दूंगा आई बटन पे, वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो देखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10, स्वावलंबन का अर्थ है। क्या है? तो स्वावलंबन का अर्थ होता है ना, आत्मनिर्भर होना, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 11, इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है। किसका है? लक्ष्मीबाई का, लोकमाता अहिल्याबाई का, अवंतीबाई का या फिर दुर्गावती का।
तो देखिए इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है लोकमाता, है ना, अहिल्या बाई का। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, गोरैया फुदक रही है, कहाँ फुदक रही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साफ आंगन में, बड़े आंगन में, मटमेले आंगन में, या फिर हरे भरे आंगन में। तो देखिए गोरैया फुदक रही है मटमेले आंगन में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 13, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क वर्ण है ना, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही ना। तो जब क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, है ना। जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न क्रमांक 14, जिस समासिक पद में एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो वहाँ होता है ना। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, है ना। तो देखिए जिस समासिक पद में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ पर होता है कर्मधारय समास, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 15, योगा अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सायंकाल, रात्रिकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न काल। तो देखिए योगा अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय होता है प्रातः काल, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 16, कर्मवती थी, है ना। आपको ऑप्शन दिए गए, हुमायूं की बहन, सेनापति हिंदू बेग की बहन, तातार खां की माता और मेवाड़ की महारानी। तो जो कर्मवती थी वह मेवाड़ की महारानी थी, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17, लाख टका मेरो मोल नहीं कहता है, कौन नहीं कहता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सोना, हीरा, चांदी, पीतल। तो लाख टका मेरो मोल यह नहीं कहता है, कौन नहीं कहता है? हीरा। हीरा कभी भी नहीं बोलता है कि मेरा लाख टका मोल है, यानी मैं बहुत मूल्यवान हूँ। प्रश्न क्रमांक 18, मात्रा या वर्ण की गणना के आधार पर की गई काव्य रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलंकार, रस, छंद या प्रत्यय। तो देखिए मात्रा या वर्ण की गणना के आधार पर की गई काव्य रचना को छंद कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजमहल सामासिक पद में समास हैं, कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो देखिए राजमहल समासिक पद में होता है तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अगला है, प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम का अर्थ क्या है? इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए आसन, बी प्राण पर नियंत्रण, सी योग का तीसरा अंग और डी क्या है? चित्त की एकाग्रता। तो देखिए प्राणायाम जो होता है वह एक प्रकार का आसन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।